आप देख रहे हैं हाइपर इंस्टीट्यूट। आज हम एक ऐसे जिले का विश्लेषण करेंगे जो भारत गणराज्य बिहार प्रांत सारण प्रमंडल के अंतर्गत एक शहर है जिसका नाम है सिवान। यानी कि हम सिवान डिस्ट्रिक्ट को ही 360 डिग्री पर विश्लेषण करेंगे, जिसमें हम एक एक बिंदु का व्याख्यान करेंगे। बिंदु है सिवान का परिचय, सिवान का नाम का उत्पत्ति, सिवान का अर्थव्यवस्था, जन्म संख्या, उसका इतिहास, यातायात, प्रसिद्ध लोग, जनजीवन एवं संस्कृति, भौगोलिक संरचना, प्रशासनिक विभाजन एवं पर्यटक स्थल। हम एक एक बिंदुओं को हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु है सिवान का परिचय। सिवान जिले की स्थापना 3 दिसंबर 1972 को हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सालगिरह पर। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। सिवान जिला दाहा नदी के किनारे बसा है। इसके उत्तर तथा पूर्व में क्रमांकसा बिहार का गोपालगंज तथा सारण जिला है। दक्षिण तथा पश्चिम में क्रमांकसा उत्तर प्रदेश का देवरिया तथा बलिया जिला स्थित है। सिवान नाम की उत्पत्ति की बात करें तो एक राजा थे जिनका नाम था शिवमन, जिनका वंशज बाबर के आगमन से पहले तक शासन करते थे और इन्हीं के नाम पर सिवान पड़ा। बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि भोजपुरी भाषा में सिवान शब्द का अर्थ होता है कि किसी स्थान का सीमा को दर्शाता है। यानी कि नेपाल का सीमा दक्षिण तक था और इसीलिए उस स्थान को सिवान के नाम से जाना जाता था। इसीलिए आज वर्तमान में सिवान जिले के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अली बख्श महाराजगंज के राजा थे जिनके नाम पर अली सावन को भी सिवान को कुछ दिन जाना गया बीच में। अब हम जनसंख्या की बात करेंगे। जनसंख्या की बात करें तो सिवान जिले का जनसंख्या 33,30,464 है, जिसमें महिलाओं का भागीदारी 16,55,374 है और पुरुषों का भागीदारी 16,75,090 है। औसत साक्षरता की बात करें तो 69.45 है। पुरुष साक्षरता की बात करें तो 80.23 है। महिलाओं साक्षरता की बात करें तो 58.66 है। अब हम सिवान की भौगोलिक संरचना के बारे में जानेंगे। जिले का क्षेत्रफल बात करें तो 2219 वर्ग किलोमीटर है। सिवान जिला उत्तरी गंगा के मैदान में स्थित समतल भूभाग है। गंडक एवं घाघरा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। घाघरा नदी जिला के दक्षिण सीमा पर बहने वाली सदाबहार नदी है। इसके अलावा झरनी, दाहा, धंती, स्याही छोटी नदियां हैं। झरनी और दाहा घाघरा की सहायक नदियां हैं, जबकि गंडकी और धंती जाकर गंडक में मिल जाती है। अब हम बात करें प्रशासनिक विभाजन की बात करें तो यहाँ पर 2 अनुमंडल है, सिवान, महाराजगंज। प्रखंड की बात करें तो मैरवा, पचरुखी, रघुनाथपुर, आंधर, गुठनी, महाराजगंज, दरौली, सिरवा, दरौदा, हुसैनगंज, भगवानपुर, हाट, गोरीकोठी, बररिया, हसीबपुर, बसंतपुर, लकड़ी, नवीनगंज, जीरादेई, नौतन और हसनपुर। जिले के अंदर बात करें तो प्रखंडों की संख्या 19 है, अंचल 19 है, ग्राम पंचायतों की संख्या 293 है। राजस्व ग्राम की बात करें तो 1528 है। 3 नगर निगम है। संख्या की बात करें तो 28 है। जानेंगे सिवान के प्रसिद्ध लोगों का नाम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी जन्म सिवान जिले के अंदर हुआ था, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रसिद्ध लोगों की बात करें तो दूसरा प्रसिद्ध नाम मौलाना मजरुल हक का आता है, जो महात्मा गांधी के सहयोगी थे, स्वतंत्र सेनानी और हिंदू मुस्लिम प्रतीक, साथ साथ साधक आश्रम और बिहार पीठ के संस्थापक थे। फूलेना प्रसाद और बृजकिशोर प्रसाद स्वतंत्र सेनानी थे। गाँव में बात करें तो प्रभावती देवी 1971 से लेकर 1972 तक छात्र आंदोलन की अगुवा रह चुकी है, जो कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। सिवान का जैसे जहन में नाम आता है तो क्राइम की दुनिया में बाहुबली शहाबुद्दीन का भी नाम जुड़ जाता है। सिवान के साथ एक ऐसा ठग का नाम जुड़ जाता है जिन्होंने आगरा का ताजमहल, लाल किला और संसद भवन को भी बेच डाला था और 9 बार जेल में जाने के बावजूद भी उन्होंने चकमा देकर जेल से निकल गए, जिनका नाम है नटवर लाल। खेती के बारे में जानेंगे कि कौन सा फसल सिवान के अंदर होता है। सिवान के अंदर बात करें तो धान, गेहूँ, ईख, मक्का बहुत प्रचुर मात्रा में होता है और वहीं आजकल लोग फूल और सब्जियों की भी खेती करते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो सिवान के अंदर कुछ कृषि आधारित मिल भी थे, फैक्ट्रियां भी थे, जैसे कि गन्ना मिल, प्लास्टिक फैक्ट्री, जूट फैक्ट्री, सूत फैक्ट्री
वगैरह वगैरह, जो आज ज़्यादातर बंद हैं। अब हम जानेंगे सिवान के जनजीवन एवं संस्कृति। सिवान के अधिकांश लोग कृषि पर ही केंद्रित हैं। इसके अलावा पूर्वांचल क्षेत्र में बात करें तो सबसे ज़्यादा पूर्वांचल क्षेत्र में सिवान जिले के ही लोग खाड़ी देशों में जाते हैं अपने जीवन व्यापन करने के लिए, और वहाँ से जो पैसा कमा कर लेके आते हैं उन्हीं से इनका जीवन यापन होता है। सिवान के कुछ लोग मिट्टी का भी बर्तन का भी कारोबार करते हैं। सिवान में 20वीं शताब्दी के मध्य तक भाषा के लिपि कैथी आधिकारिक कार्य में प्रचलित थी, परंतु सरकार द्वारा हिंदी प्रचार प्रसारण एवं तुष्टिकरण के चलते यह लिपि मृत हो गई। सिवान के यातायात साधन के बारे में बात करेंगे। सिवान के अंदर 2 राष्ट्रीय मार्ग हैं और 2 राज्य मार्ग हैं, जो NH 85 छपरा से सिवान होते हुए गोपालगंज के तरफ जाती है। रेलवे मार्ग की बात करें तो सिवान से महत्वपूर्ण शहरों का डायरेक्ट ट्रेन मिल जाता है, जैसे कि मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, गांधीनगर इत्यादि। अब हम जानेंगे सिवान का इतिहास। दरौली क्षेत्र में एक स्थित गांव है जिसके अंदर एक खंडहर किला है, जहां महाभारत के महान गुरु जिन्होंने कौरव और पांडवों को पढ़ाया था, जो महाभारत युद्ध के एक प्रमुख व्यक्ति थे। वास्तव में उनके पुत्र अश्वत्थामा, ऐसा माना जाता है कि पांडवों के पुत्र मरने के लिए भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए श्राप के कारण अभी तक वो पृथ्वी पर घूम रहे हैं। डॉन एक स्तूप के लिए भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि डॉन एक अस्थायी ब्राह्मण का नाम था, जिन्होंने बौद्ध के अनुयायियों के बीच जो विवाद था राख को लेकर, उन्होंने उसको क्या किया, एक कलसे के अंदर उनके राख को डाला और एक स्तूप बनाकर उसके अंदर वो रख दिए, जो कि आज भी स्तूप वो उपलब्ध है डॉन गांव के अंदर, जिसका जिक्र प्रसिद्ध चीन यात्री योंगसोंग ने अपनी यात्रा के दौरान उल्लेख किया है कि बौद्ध ने कहीं अंतिम सांस यहीं ली होगी। सिवान जिले में भेवरिया गांव में खुदाई चल रही थी एक पेड़ के नीचे, वहीं पर भगवान विष्णु का मूर्ति निकला, जिससे कि सिवान का कद और अधिक महत्वपूर्ण हो गया। अब हम जानेंगे सिवान का पर्यटक स्थल। तो सबसे पहला आता है जीरादेई, जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति का जन्म स्थल भी था, जिनको बाद में भारत रत्न से भी नवाजा गया। प्रियता के रूप में इनकी अनुयायी और इनके दोस्त राजेंद्र बाबू के नाम से भी पुकारते हैं। पर्यटक स्थल आता है असियाना, जो कि मौलाना मजरुल हक का निवास के रूप में जाना जाता है। तीसरा पर्यटक स्थल आ जाता है आनंद बाग मठ और सुंदर बाग मठ। ये दोनों पर्यटक स्थल स्वामी जगन्नाथ दास जी और उनके गुरु भगवान दास जी के समाधि पर स्थित है, जो कि मंदिर का संरचना दिया गया है। इस मठ को घूमने के लिए इस समुदाय के लोग उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और नई दिल्ली जैसे स्थलों से यहाँ पर आते हैं और भारी भीड़ उमड़ती है। चौथा आता है महेंद्र नाथ मंदिर, जो कि सिसवन ब्लॉक के मेहदार गांव में स्थित है, जो कि जिला मुख्यालय से 32 किलोमीटर दूर दक्षिण के तरफ पड़ता है। इस पर्यटक स्थल को लोग दूर दराज से घूमने के लिए आते हैं और ये विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। पांचवा पर्यटक स्थल आता है रघुनाथपुर, जो जिला मुख्यालय से 27 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। रघुनाथपुर एक ऐसा पर्यटक स्थल है जहाँ भगवान राम बक्सर के निकट दानों को मारने के बाद यहाँ पर आराम करने के लिए आए थे। छठा पर्यटक स्थल आता है भीखबंद। यह पर्यटक स्थल महाराजगंज ब्लॉक के अंतर्गत भीखबंद गांव में आता है, जो कि भाई बहनों का स्नेह का प्रतीक माना जाता है। सातवां आता है पंचमुखी शिवलिंग। महादेव इलाके में ये मंदिर है, जिसको पुराना शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर 5 मुखी समान शिवलिंग हैं, जिसमें हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के भी चेहरा देख सकते हैं। सैकड़ों भक्त शिवरात्रि के दिन यहाँ पर शिवलिंग पर जल ढारने के लिए आते हैं। यह बहुत ही पुराना मंदिर है, ऐसा माना जाता है ये पृथ्वी से ही बाहर आया है। आठवां आता है दरौली से 3 किलोमीटर दूर अमरपुर गांव में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह मस्जिद मुगल सम्राट शाहजहां के शासन के दौरान
नाइब अमर सिंह के देखभाल में बनाया गया था, लेकिन यह काम अधूरा ही छोड़ दिया गया था क्योंकि लाल ईंटों से बना हुआ यह मस्जिद खंडर के रूप में तब्दील है। 9वां पर्यटक स्थल आता है दरौली, जो कि शाहजहां के पुत्र दारा अली के नाम पर मुख्यालय को दारा सिक्को के नाम से जाना गया, जिसको बाद में चेंज कर दरौली बना दिया गया। और मुगल काल का अवशेष भी कुछ उपलब्ध है। स्थल पर हर साल कार्तिका पूर्णिमा में एक बड़ा मेला होता है। 10वां और अंतिम पर्यटक स्थल आता है दोन। यह पर्यटक स्थल दोन गांव में स्थित है, जो कि अभी खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के प्रसिद्ध नायक द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडे को यहीं पर शिक्षा दी थी। इस गांव में एक और पर्यटक स्थल है जिसको ब्राह्मण स्तूपू के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने आखिरी सांस यहीं पर ली थी और उनके मरने के बाद उनके जो अनुयायी थे उनके आपस में विवाद थी कि उनकी अस्थि को हम लेंगे तुम लोगे। तो इस प्रकार से वहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ब्राह्मण, और उन्होंने क्या किया, उस अस्थि को लेकर एक स्तूपू के रूप में संरचना दी और उन्हीं के बीच उनकी अस्थि कलश के अंदर रख दी। अब इस तीर्थ स्थल के ऊपर एक सुंदर सा मूर्ति है जिसको हिंदू मंदिर के रूप में संरचना दिया गया है, जो कि आज भी यहाँ पर पूजनीय है। चलिए अब हम सीवान की शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में जान जाते हैं, जो कि ग्रेजुएशन तक की डिग्री प्रदान करती है। DAV कॉलेज, JD इस्लामिया कॉलेज, दरोगा प्रसाद राय कॉलेज, राजेंद्र कॉलेज, BM इंटर कॉलेज, प्रभावती कन्या महाविद्यालय। अगर व्यावसायिक शिक्षा के आधार पर बात करें तो इंजीनियरिंग कॉलेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, सीवान ITI शैक्षिक संस्था। आप किस जिले से हैं, कमेंट में अपना कमेंट साझा करें। और कोई शिक्षित संस्था या पर्यटक स्थल या किसी भी प्रकार का स्थल या कोई जगह या कोई जानकारी अगर मेरे यहाँ से छूट गया है तो आप इसके अंदर कमेंट के अंदर जानकारी दें ताकि हम अगले वीडियो में कवर करें। जय हिंद, जय भारत।